द सिक्स्थ एमओपी इज बेसिकली फ्रॉम साइनाइड्स। तो साइनाइड से हम लोग पहले एल्डिहाइड बनाएंगे और फिर हम कीटोन बनाएंगे। तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का प्रोसीजर को हम स्टीफन्स प्रोसेस बोलते हैं या स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले साइनाइड्स का रिडक्शन करेंगे, उसके बाद में हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड वी विल गेट एन एल्डिहाइड। तो स्टीफन्स रिएक्शन बेसिकली यू हैव साइनाइड्स, यू हैव आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो यहाँ पे मैं रिडक्शन करने के लिए कुछ भी यूज कर सकता हूँ। आई विल प्रेफर अ रिड्यूसिंग एजेंट डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिबालेज। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को रिडक्शन होएगा। तो दिस इज योर रिडक्शन और ये इमाइन बना है। द फंक्शनल ग्रुप वेयर N इज डबल बॉन्डेड टू कार्बन इज कॉल्ड एज इमाइन। तो यहाँ पे इमाइन बनेगा। इमाइन के बाद में हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब हम इसको वाटर के साथ में और HCl के साथ में, मतलब वाटर एसिड हाइड्रोलिसिस है। तो हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे नाइट्रोजन वॉन्ट्स टू हाइड्रोजन एंड कार्बन वॉन्ट्स ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि कार्बन इज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, nitrogen electron negative, so this takes both the hydrogen, this will take oxygen, so the product you are going to get is aldehyde RCH double bond O। हमें aldehyde मिला है और उसके साथ साथ हमारे पास ये जो NH2 है और यहाँ पे 2 H और आ गए, NH3 मिल गया। बट NH3 is a base, HCl is an acid, तो बाई प्रोडक्ट हमें एक्चुअली में NH4Cl का सॉल्ट मिलता है, क्योंकि एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टू गिव यू सॉल्ट। तो ये हमारे पास स्टीफन्स रिएक्शन, एक नेम्ड रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग। अगर मेरे पास में मिथाइल साइनाइड है या इथेन नाइट्राइड, इसका मैंने रिडक्शन कर लिया। आई कैन ऑल्सो यूज SnHCl, FeHCl एंड H2N। इन कैटालिटिक रिडक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिबालेज यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड NH followed by water hydrolysis। So again CH3 will remain as it is, ये CH double bond O हो जाएगा which is nothing but acetaldehyde या ethanol, and this NH with these 2 hydrogen ammonia will be lost as NH4Cl। तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना तो सिंपल है। लेट अस सी साइनाइड से हम कीटोन्स कैसे बनाएंगे। तो अगर मुझे साइनाइड से कीटोन बनाना है तो आई हैव टू यूज साइनाइड्स प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, तब जाके साइनाइड से हमारा कीटोन मिलेगा। आई शो यू हाउ। इट्स प्रीटी सिंपल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई भी रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये है RCN और यहाँ पे मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये है RMgX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई भी रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई ईथर ले लिया। ड्राई ईथर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव। दिस R is going to attack on this carbon, this is going to attack over here, so the product you are going to get is R C double bond N। अच्छा, अभी कार्बन R अटैच हुआ था कार्बन को, तो यहाँ पे एक और R आ गया, और N को अटैच हुआ था MgX, तो यहाँ पे MgX आ गया। इसके बाद में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो वाटर हाइड्रोलिसिस करने के बाद में प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाला है, 2 हाइड्रोजन इसे मिल जाएगा, ये नाइट्रोजन को, एंड ऑक्सीजन इसे। सो द प्रोडक्ट इज RCR डबल बॉन्ड O। तो सेकेंड स्टेप दोनों का भी एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है साइनाइड से। सेकेंड स्टेप दोनों का भी हाइड्रोलिसिस ही है, बट फर्स्ट स्टेप चेंज होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम में एक बॉन्ड हैलाइड है और एक बॉन्ड NH2 है। जैसे MgCl2 होता है, यहाँ पे एक Cl है, एक NH2 है। ओके, सो यहाँ पे कीटोन मिल गया। दिस इज अ कीटोन दैट वी हैव गॉट। अभी लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल। लेट मी टेक बेंजोनाइट्राइड।
बेंजोनाइट्राइल मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में साइनाइड अटैच्ड है। फिर बेंजोनाइट्राइल प्लस यहाँ पे मैंने फिनाइल मैग्नीशियम हालाइड, ये ले लिया है, यहाँ पे ड्राई ईथर आ जाएगा। ये कार्बन इसको अटैक करने वाला है, MgX इसको अटैच करने वाला है, तो यू हैव PH, you have carbon, you have PH, you have double bond N and then you have MgX। सेम ऊपर के जैसा ही ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे अराइल है बेसिकली, वो कार्बन को अटैच हो गया और N को MgX अटैच हो गया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज CH, PH, C, PH। यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको 2H मिल जाएगा, इसको ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मिल गया, एंड यू हैव MgX एंड OH, NH2। तो ये हमारा 6th MOP है, दैट इज फ्रॉम साइनाइड्स। तो यू कैन हैव स्टीफन्स रिएक्शन, अल्डिहाइड बनाएगा, एंड यू कैन हैव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग ये कर सकते हैं। द 7th रिएक्शन इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स। अब असाइल क्लोराइड से भी हम अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? लेट मी जस्ट शो इट टू यू। पहले हम अल्डिहाइड बनाएंगे, तो दैट इज रोजनमंड्स रिडक्शन। अगेन ये नेम्ड रिएक्शन है, रोजनमंड्स रिडक्शन। रोजनमंड्स रिडक्शन में हम लोग एक कैटलिस्ट, एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पे रिडक्शन की स्पेलिंग रॉन्ग है। रोजनमंड रिडक्शन में हम एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज करते हैं विच इज पैलेडियम बेरियम सल्फेट। यस, हाइड्रोजन इज द मेन रिएजेंट, बट कैटलिस्ट इज पैलेडियम बेरियम सल्फेट। पैलेडियम के ऊपर बेरियम सल्फेट की कोटिंग है, विच इज योर रोजनमंड्स कैटलिस्ट। यहाँ पे हमारे पास में असाइल क्लोराइड है विच इज RC डबल बॉन्ड O एंड Cl। द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू अल्डिहाइड, सिर्फ Cl निकाल के H डालना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग H2 गैस यूज कर रहे हैं और कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही होगा। यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से H चला जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट RC डबल बॉन्ड O एंड H एंड यू आर गोइंग टू गेट HCl। तो ये तुम्हारे पास में असाइल क्लोराइड था और तुम लोगों को लास्ट में अल्डिहाइड मिल गया। तो इट्स अ प्रीटी सिंपल रिएक्शन। लेट मी जस्ट टेक एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड प्लस H2 in presence of palladium barium sulfate, I'm going to get CH3 C double bond O and H acetaldehyde और HCl will be lost out। तो अगर असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाना है तो रोजनमंड रिडक्शन करना पड़ेगा। वापस अगर कीटोन बनाना है तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। दोनों साइनाइड और असाइल क्लोराइड से अगर कीटोन बनाना है तो वी विल बी यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे यूज करेंगे? यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जहां पे अल्काइल का और मैग्नीशियम का डायरेक्ट बॉन्ड है। यहाँ पे मैं RMgCl ले रहा हूं, आई कैन टेक RMg एनी X, इट्स फाइन। और मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं RMgCl। Reason I am taking 2 molecule is because we are reacting this with cadmium chloride CdCl2। तो हम इसको CdCl2 के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये यहां से MgCl2 बाहर चला जाएगा। ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। यहां से भी MgCl2 चला जाएगा और हमारे पास में एक और अलग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आ जाएगा विच विल बी R2CD।
तो RMgCl वॉज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जहां पे मेटल मैग्नीशियम का डायरेक्ट कार्बन के साथ में बॉन्ड था। R2CD इज ऑल्सो एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जहां पे मेटल है कैडमियम, उसका डायरेक्ट अल्काइल R के साथ में बॉन्ड है, ठीक है। और MgCl2 विल बी द बाई प्रोडक्ट, दैट इज नॉट अवर मेजर कंसर्न। यहां पे हमारा मेन रिएक्शन R2CD के साथ में है। अब हम असाइल क्लोराइड को इसके साथ रिएक्ट करेंगे। वापस आई एम गोइंग टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स। ये है मेरा असाइल क्लोराइड, ये है मेरा दूसरा असाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड O एंड Cl। कैडमियम which is a metal will favor chlorine and not the organic structure. A metal favors a non-metal. तो यहाँ पे ये मेरे पास कैडमियम है और यहाँ पे इसके पास 2 R है, R2CD। हमारे पास में प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा CdCl2 and the product we are going to get is RC double bond O R। तो RC double bond O R ये हमारे पास में प्रोडक्ट है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एंड CdCl2 विल बी लॉस्ट आउट। सो वेरी वेल, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में हम एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव CH3MgCl, इसके 2 मॉलिक्यूल है, तो मैंने वापस लिख दिया CH3MgCl। इसको मैंने कैडमियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट किया CdCl2, तो ये MgCl और यहाँ से 2 क्लोरीन, मतलब 2 MgCl2 बाहर निकलने वाला है एंड आई एम गोइंग टू गेट CD के साथ में ये 2 मिथाइल अटैच हो जाएगा, तो यू आर गेटिंग डाई मिथाइल कैडमियम। दिस डाई मिथाइल कैडमियम लेट अस रिएक्ट इट विद एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, CH3C double bond OCl, plus we are reacting it with cadmium CH3CH3। ओके, तो डाई अल्काइल कैडमियम के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं। द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट इज, ये बाहर निकल जाएगा, सो वी हैव ओवर हियर इज CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसके हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल है एंड हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है CdCl2। तो ये एसीटोन मिल गया हमें इस मेथड से। तो दिस वाज द 7th मेथड, दैट इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड। लेट अस कम टू द लास्ट MOP व्हिच इज द 8th MOP, दैट इज फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें 4 रिएक्शंस है। हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स यानी बेंजाल्डिहाइड या कोई दूसरा कीटोन जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है वो हम बनाने वाले हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जब मैं नाम सुनूं तो बेसिकली मेरे दिमाग में सबसे पहले टोलुइन और बेंजीन आता है। तो 2 रिएक्शन यहाँ पे हम टोलुइन से करेंगे, यहाँ पे बाकी के 2 रिएक्शन हम लोग बेंजीन से करेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पहला रिएक्शन हम टोलुइन से करेंगे एंड ये अगेन एक नेम्ड रिएक्शन है विच इज कॉल्ड एज द ईटार्ड रिएक्शन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ईटार्ड रिएक्शन इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल रिएजेंट यूज कर रहे हैं विच इज CrO2Cl2 विच इज कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड। यहाँ पे तुम्हारे पास में टोलुइन है। अगर एक सिंपल 1 स्टेप में याद रखना है बिना कुछ कॉम्प्लिकेशन किए तो बस ये याद रखो, ये जो CrO2Cl2 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई एम रियली सॉरी, मैंने स्टार्टिंग मटेरियल रॉन्ग लिखा है। टोलुइन है स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास CH3। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 1 ऑक्सीजन उसके बदले आ जाएगा। तो मतलब 2 नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग यूज कर रहे हैं, एक 2 हाइड्रोजन के साथ में निकल रहा है वाटर और दूसरा अटैच हो जा रहा है उसके बदले। तो यू आर गोइंग टू गेट CHO। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। व्हाई आर वी सेइंग पार्शियल ऑक्सीडेशन? अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन रहेगा तो ये बेंजाल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। वो हम आगे भी देखेंगे। अगर हम KMnO4 यूज करेंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो दिस इज दिस इज टोलुइन and this we have got is benzaldehyde.
हाउएवर अगर ये तुमको 2 मार्क के लिए आया तो इसमें एक इंटरमीडिएट भी बनता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड राइट दैट इंटरमीडिएट एज वेल. तो उसके लिए स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है, स्ट्रक्चर से भी बहुत इजीली आ जाएगा. तो यू हैव योर CH3 एंड यहाँ पे यू हैव Cr, डबल बॉन्ड O, Cl एंड Cl. तो आई कैन जस्ट अटैच क्रोमियम फ्रॉम कार्बन, बराबर, और यहाँ पे ये जो H गया वो इधर आ जाएगा. मतलब मैंने क्या किया, मैंने क्रोमियम और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है. उसमें से क्रोमियम को मैंने कार्बन पे अटैच करवा दिया और वो जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन पे चला गया. तो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड कार्बन और क्रोमियम का बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया. ऐसे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में कर सकते हैं. तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा जिसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे. तो you will be having CH3 as a starting material. We react this with chromyl chloride, CrO2Cl2. Okay, so the intermediate that we have is CH. Okay, अभी ये जो intermediate है हमारा वो क्या है, you have an oxygen, you have chromium, you have oxygen, you have chromium, you have OH, Cl2, और ये 2 मॉलिक्यूल हो सकता है. तो ये हमारे पास में एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है विच विल इवेंचुअली, बिकॉज ये बहुत बल्की मॉलिक्यूल है तो ये बाद में निकल ही जाएगा और हमें अल्डिहाइड मिल जाएगा, बेंजाल्डिहाइड. The same reaction can be done if I use, instead of chromyl chloride, if I use acetic anhydride, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड ही बनेगा, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन. ये नेम्ड रिएक्शन है, इसको ऐसे ही याद रखना है. विल कम टू द सेकंड रिएक्शन. सेकंड इज साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन. साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन. Now I have mentioned side chain chlorination of toluene. I'll give you the reason, but before that let me just explain you the first reaction of alkyl halide. Chlorination का मतलब क्या होता है, you are removing hydrogen and you are putting chlorine in it. जैसे हम लोग ने पहले alkyl halide के रिएक्शन में किया था. हमारे पास CH4 था, यहाँ पे मेरे पास Cl2 है और मेरे पास सनलाइट है, बराबर. तो मैंने इसका एक हाइड्रोजन निकाला, उसके बदले मैंने क्लोरीन डाला, तो I have CH3Cl. ये रिएक्शन वॉज कंटिन्यूड. Cl2 है, वापस मैंने सनलाइट डाला, एक H निकाला, Cl डाल दिया, I have CH2Cl2. वापस मैंने एक H निकाला, Cl डाल दिया, I have CHCl3. एंड वापस जो चौथा हाइड्रोजन है वो भी निकल जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड आई एम गोइंग टू गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखा है, इसे क्लोरीनेशन बोलते हैं, जहां पे हम हाइड्रोजन निकालते हैं और क्लोरीन डालते हैं. तो अभी हम लोग ये सेम चीज करने वाले हैं, बट अभी ये जो मीथेन था उसका मैं एक H निकाल के बेंजीन रिंग डाल दूंगा. मतलब आई हैव CH3, उसका मैंने एक H निकाल के बेंजीन रिंग डाल दिया, तो दिस कंपाउंड इज नथिंग बट टोलुइन. वी विल रिपीट द सेम थिंग अगेन, ठीक है, बट इस बार हम वही चीज वापस से रिपीट करेंगे. तो पहले मेरे पास Cl2 है और H है, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसके बदले एक क्लोरीन आ जाएगा, तो आई हैव CH2Cl. वापस आई हैव क्लोरीन एंड H, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसके बदले में क्लोरीन आ जाएगा, तो आई हैव CHCl2. यहाँ पे भी HCl बाहर गया था, यहाँ पे भी HCl बाहर गया था. बस हमें यहीं तक रोकना है रिएक्शन को. अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये बेंजिल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजिल क्लोराइड है. अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये जेमिनल डाइहालाइड बन गया है. एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है. बस और क्या करना है, आप हाइड्रोलिसिस करो, प्रोडक्ट मिल जाएगा तुमको. मैंने इसमें 2 एक्वस NaOH डाल दिया, दोनों क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH. Both the chlorines will be replaced by OH.
गिविंग यू CH, यहाँ पे क्लोरीन के बदले आ गया OH और यहाँ पे भी OH। हमें पता है एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होता है, तो ये पानी निकाल देगा, तो यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया। इवेंचुअली व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज CH डबल बॉन्ड O। तो वी गॉट बेंजाल्डिहाइड। प्रीटी सिंपल रिएक्शन। CH3 में हमने 2 बार वी हैव कंट्रोल्ड द रिएक्शन, हमने तीसरा हाइड्रोजन नहीं निकाला, जैसे हमने ईटार्ड में तीसरा हाइड्रोजन नहीं निकाला था। ठीक है, तो हम लोग एक हाइड्रोजन रिटेन कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, उसके बदले मैंने 2 क्लोरीन डाल दिया और हाइड्रोलिसिस करने के बाद दिस इज अ प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू गेट। द C एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में द थर्ड इज अगेन अ नेम्ड रिएक्शन व्हिच इज गैटमैन रिएक्शन। Gattermann-Koch formylation। अब chlorination is replacement of hydrogen with chlorine. Formylation is nothing but replacement of H with formyl group। Formyl group is nothing but CHO। So we are replacing H with formyl group, sorry। तो you have a benzene ring। ठीक है, यहाँ पे हम बेंजीन से स्टार्ट करें, वी आर नॉट स्टार्टिंग विद टोलुइन। यू हैव एन H ओवर हियर, हमें बेंजाल्डिहाइड चाहिए, मतलब हमें CO डालना है। तो यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि CO हमें डालना है। दिस इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है एंड HCl। बस प्रोडक्ट याद रखते हैं। तो दिस गेट्स इलेक्ट्रोफिलिकली सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर और तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CHO। इस कार्बन पे भी लिख सकते हो, इट विल बी द फर्स्ट कार्बन। तो बेंजीन विल गिव यू बेंजाल्डिहाइड। द लास्ट MOP is again from benzene only, and this is again a proper electrophilic substitution, that is acylation of benzene। बेंजीन का अगर मैं acylation करूं तो मुझे कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास बेंजीन है, वापस ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन acylation करने के लिए आई कैन यूज असाइल क्लोराइड्स। तो यहाँ पे मैंने RC डबल बॉन्ड Cl ले लिया, ये H और ये Cl बाहर चला जाएगा। द प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू गेट इज यू हैव बेंजीन, यू हैव C डबल बॉन्ड O एंड यू हैव R। तो एज यू कैन सी दिस इज अ कीटोन ग्रुप। ठीक है, एक साइड में R है, एक साइड में बेंजीन रिंग है, एक साइड में C डबल बॉन्ड है। अगर मैं एक प्रॉपर एग्जांपल ले लूँ तो लेट मी जस्ट टेक बेंजीन ओवर हियर, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl ले लिया मैंने, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर इज, ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, यू हैव H और Cl बाहर चला जाएगा, you have C double bond O and CH3। In both the cases, the catalyst can be either anhydrous AlCl3 और FeCl2। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के कैटलिस्ट थे। दिस इज इट, यहाँ पे MOP खत्म होता है।